ज्ञानवापी को लेकर जबरदस्त हलचल है। एक और कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जा रही तो दूसरी तरफ संत समाज की आस्था है। दरअसल इन बयानों से अलग काशी में कल धर्म परिषद की भी होने जा रही है। इस परिषद में क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। काशी में कल धर्म परिषद सुबह 10 बजे बड़ी बैठक की जाएगी। लम्ही इलाके में सुभाष भवन में ये बैठक होगी। मठों के मठाधीश और महंत शामिल होंगे। महात्मा और सामाजिक कार्यकर्ता भी जुटेंगे। इतिहासकारों को भी न्योता दिया गया है। ज्ञानवापी को लेकर अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तोड़े गए मंदिरों पर चर्चा की बात भी कही गई है। और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद सुलेमान मौजूद हैं, संस्थापक सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मोहम्मद सुलेमान साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। थैंक यू, धन्यवाद जी। मोहम्मद सुलेमान साहब, क्या कहना आपका, जो ज्ञानवापी को लेकर विवाद चल रहा है और अब शंकराचार्य की एंट्री भी उसमें हुई। उनका कहना है कि साहब नमाज भी पढ़ी जा रही है तो वहां पर शिवलिंग मिला है और तो हमें पूजा की इजाजत भी दी जाए। अब उन्होंने आज ये बात कह दी, उन्होंने कहा शनिवार को हम जलाभिषेक करेंगे, ये बात उन्होंने कही है। क्या कहना है आपका? मुझे कुछ नहीं कहना, जो कानून कहता है वही कहना है जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, संसद क्षेत्र है बनारस। कानून का अनुपालन प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे होगा। ये तथाकथित ये ब्राह्मण सभा और ये पुजारियों की सभा और शंकराचार्य जी द्वारा कानून को हाईजैक किया जाएगा, ये तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे कि उनके विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है। हम तो एक बात जानते हैं कि जो कानून, जो संसदीय परंपरा है, प्रधानमंत्री उसका अनुपालन करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। नहीं करते, प्रधानमंत्री जी अगर एजेंट बन जाते हैं, फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट बन जाते हैं, अगर वो शंकराचार्य जी के शिष्य बनकर काम करते हैं, संविधान द्वारा संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके अनुरूप नहीं चलते हैं, तो प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे भारतीय महान जनता को और दुनिया की तमाम लोगों को कि वो भारत में क्या करा रहे हैं। हम तो एक बात जानते हैं कि भारत के संसद ने कानून बना दिया है, उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। शंकराचार्य जी भारत के संसद के बनाए हुए कानून से ऊपर नहीं है। जहाँ तक आस्था की बात है, हर वर्ग की आस्था होती है, लेकिन आस्थाओं से ऊपर संविधान का बाकायदा एक सिस्टम है, कोर्ट लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ है, उसके हिसाब से भारत चलेगा। भारत हिम्स सड़क के हिसाब से नहीं चलेगा कि हम शनिवार को ये करने जा रहे हैं, जून में ये करने जा रहे हैं, और अगर ये स्टूडियो में बैठकर ये तमाशे किए जाएंगे तो इससे देश का हित नहीं होगा। देश का हित किया जा रहा है। देश चलेगा संविधान और कानून से, और कानून और संविधान जो तो मोहम्मद सुलेमान साहब, हम भी यही बात कह रहे हैं। हमारा सवाल भी यही है, दिया है हमारा सवाल भी यही बुजुर्गों ने जो दिया है, हमारा सवाल भी यही है कि आखिरकार इतनी जल्दी क्यों? मामला कोर्ट में है, तो जो कोर्ट का फैसला हुआ वो सबको मान्य है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? यही सवाल मेरा आपसे है। फिर ये क्यों भावनाएं भड़का रहे हैं? लेट द मैटर बी डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जी, भारत को मजाक बना रहे हैं, हमारे जुडिशियल, हमारे अदालती सिस्टम का मजाक बना रहे हैं ये लोग, और आप चैनल वाले इन मजाक बनाने में सहयोगी बन रहे हैं। माफ कीजिएगा, अननेसेसरली, अनावश्यक तौर पर इसको भावनात्मक मसला बनाया जा रहा है। नहीं सुलेमान साहब, देखिए, हमने इसीलिए हम आपसे भी बात कर रहे हैं। हमने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य से बात की तो हमने आपका पक्ष भी रखा। हमने आपका पक्ष भी रखा। कौन होते हैं नहीं जानते। मुक्तेश्वर हमारा पक्ष नहीं, हमारा पक्ष संविधान का पक्ष है, कानून का पक्ष है, विधान का पक्ष है। और जो संविधान, कानून और विधान के खिलाफ है, उनका क्या पक्ष हो सकता है? वो आतंकवादी हैं, देश को आतंक की तरफ ले जाना चाहते हैं अपनी आस्था के नाम पर। ठीक है, तो मोहम्मद सुलेमान साहब, आपका यही कहना है कि जो अदालत का फैसला है वो सर्वमान्य होगा, इसलिए सबको इंतजार करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। जुलाई में सुनवाई है, तब तक इंतजार करना चाहिए, यही आपका कहना है? जी, स्टेटस को मेंटेन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून ले डाउन किया है कि नमाज पढ़ने की इजाजत है, नमाज पढ़ते रहेंगे लोग, और किसी जलाभिषेक की इजाजत नहीं दी उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट भी इनके नजदीक कुछ नहीं है, संविधान नहीं, संसद भी कुछ नहीं है, तो ऐसे लोग देश को किधर ले जाना चाहते हैं? देश को समझना पड़ेगा, टीवी चैनल्स को समझना पड़ेगा, ये देश के लिए हितकर नहीं है, ठीक है। देखिए, बिल्कुल मोहम्मद सुलेमान साहब, हम हमेशा देश हित की बात करते हैं,
सर्व समाज की बात करते हैं और यही हमारा पेशा, यही हमारी जिम्मेदारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने। और इस वक्त हमारे साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी सीधे जुड़ गए हैं, उनसे भी हम सवाल करते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले आपसे सवाल, अगर राम मंदिर के लिए इतना लंबा इंतजार कर लिया तो ज्ञान वापी के मामले में आखिरकार जल्दबाजी क्यों? और जो कोर्ट फैसला देगा वो फैसला सबको मान्य होना चाहिए, मामला अदालत में है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी हो रही है ऐसा आपको किस बात से लग रहा है? शायद आप ये समझ रहे हैं कि जो हमने पूजा करने के लिए परसों का समय सुनिश्चित कर दिया है, इस कारण से आपको ऐसा लगता होगा कि हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। मुकदमे में कोई जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं। पूरा समय न्यायालय को दे रहे हैं। न्यायालय ठीक से सुने, ठीक से विचारे और ठीक से फैसला करे। जितना समय वो लेना चाहे उसमें हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन तब तक भगवान को भूखा प्यासा प्रकट होने के बाद भी बैठाए रखे, ये हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मुकदमा चलने दिया जाए, उसमें गवाही साखी आपको जो करना है कराइए, पूरा समय लीजिए, लेकिन दौराने मुकदमा भगवान को पूजा राग भोग की अनुमति दे दीजिए, ताकि उनको राग भोग पूजा उनकी होती रहे। इतनी सी बात है जी। इसलिए कोई जल्दी नहीं है। आपको एक पक्ष देखने स्वामी के कारण ऐसा लग रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद जी, आपकी बातों के बाद एक चुभने वाला सवाल ये भी उठ रहा है कि धर्म से जुड़े मुद्दों पर अदालत अपने हिसाब से काम करेगी या शंकराचार्य से पूछकर फैसला लेगी? देखिए, नियम की बात तो ये है कि धर्म से जुड़े मुद्दे पर न्यायालयों को धर्माचार्यों से राय मशविरा करना चाहिए, उनसे प्रमाण लेना चाहिए, क्योंकि जो न्यायाधीश हैं वो धर्म के ज्ञाता हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो न्याय व्यवस्था उन्होंने समझा है, प्रक्रिया समझी है, वो न्याय करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो धर्मशास्त्री भी हैं, वो धार्मिक भी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए धर्माचार्य अलग बने हुए हैं, जो अपना शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अपने जीवन में शास्त्रों की बातों को उतारते हैं, उसको अनुभव करते हैं, अनुभव करने के बाद लोगों को उन बातों के लिए प्रेरित करते हैं। तो उन धर्माचार्यों का लाभ न्यायालय को लेना चाहिए। और हम तो देखते हैं कि अनेक मामलों में न्यायालय धर्माचार्यों से परामर्श लेता रहा है। अंग्रेजों के समय से ये व्यवस्था बनी हुई है, उसके पहले से व्यवस्था बनी हुई है। धर्माचार्यों से धर्म का पक्ष पूछ करके तदनुसार मामले पर रोशनी प्राप्त करके फैसला करते रहे हैं हमारे न्यायाधीश। इसमें हर्जा क्या है? और शंकराचार्य सनातन धर्म के मामले में निर्देश नहीं देंगे तो कौन देगा? और किसको अधिकार है? सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य शंकराचार्य होते हैं, तो उनको अधिकार है कि सनातन धर्म के मामले में वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, मैं एक बार फिर आपको रोकूंगा और मेरा एक बार फिर से सवाल वही है कि जब मामला कोर्ट में है तो इतनी जल्दबाजी आखिरकार क्यों? हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। ये जो पूजा राग भोग की जल्दबाजी हमको है वो इसलिए है कि भगवान को भूखा प्यासा नहीं रखा जा सकता। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल जाए तो दौराने मुकदमा उसको खाने पीने की अनुमति होनी चाहिए, उसको स्नान ध्यान की अनुमति होनी चाहिए। तो अगर वहाँ पर मुकदमा चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग नहीं है, दूसरा पक्ष कह रहा है भगवान शिव की मूर्ति है, शिव की का प्रतीक है, तो ऐसी स्थिति में जब भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए हैं कुछ लोगों की नज़र में, तो उन लोगों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, मुझे आपसे एक और अहम सवाल ये जानना है कि आस्था बड़ी है या कानून, ये बताइए। ये सवाल ये है कि ये बड़ा और छोटे का प्रश्न तब आता है जब दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा हो रही हो, दोनों लड़ रहे हों, कौन जीता कौन हारा। जब कोई लड़ाई ही नहीं है, आस्था उसका पोषण करती है और धर्म आस्था का, न्याय आस्था का पोषण करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, राइवल नहीं है। इसलिए दोनों में इस तरह की तुलना नहीं हो सकती। जी स्वामी, देखिए मामला संवेदनशील है, ऐसे में माहौल बिगड़ने की भी आशंका, और आप लोगों की तो जिम्मेदारी है कि जो समरसता है वो बनी रहे, सौहार्द बना रहे। आपको तो ये अपील करनी चाहिए लोगों से। देखिए, माहौल तब बिगड़ता है जब हम सामने वाले पक्ष के सामने ताल ठोंक देते हैं, जब हम उसको गाली देने लगते हैं, जब हम उसको दोषी बनाने लगते हैं। हम ये सब नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भैया, हमारी मान्यता के अनुसार हमारी आंखों में दिख रहा है कि वो साक्षात शिवलिंग है, तो हमको पूजा करने दो। तुम्हारी आंखों में नहीं दिख रहा है तो तुम अपना पक्ष रखो,
और निर्णय हो जाएगा, जो निर्णय होगा उसको तुम भी मानोगे, हम भी मानेंगे, हम भी सदा से मानते चले आए हैं। तो इसमें लड़ाई क्या, इसमें माहौल बिगड़ने का कोई अंदेशा कहीं दिखाई चलिए नहीं आप देता ये है। कह रहे लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं लेकिन लगता है। स्वामी जी अगर आपको प्रशासन ने रोका, क्योंकि प्रशासन को तो कानून व्यवस्था मेंटेन करनी है, तब क्या? भाई प्रशासन के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, प्रशासन हमको रोकेगा नहीं, हमको भरोसा है। रोकेगा तो हम उसको अपनी भावना समझाएंगे, भावना को समझने के बाद प्रशासन हमारी व्यवस्था करेगा, रोकेगा क्यों? ठीक है स्वामी अभिमुक्तेश्वरन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीपी गंगा से अपनी बात कहने के लिए। आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन हम एक बार फिर से वीपी गंगा सबसे यही अपील करता है कि इस पूरे मामले में सद्भाव नहीं बिगड़ना चाहिए, सामाजिक सद्भाव और सौहार्द वो बना रहे। मामला कोर्ट में है और न्यायालय, माननीय न्यायालय को उस पर फैसला लेना है और सभी पक्षों का यही कहना है कि जो कोर्ट कहेगा वही सर्वमान्य होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।